किसान पुत्र आपका अपना चैनल। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता के स्वयं के अपने व्यक्तिगत निजी विचार है। किसान पुत्र चैनल इन शब्दों की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। किसान पुत्र चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम आर्य की राम राम। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे किसान पुत्र चैनल में। और 5 जून 2020 में जो कृषि बिल पास किए गए थे उन पर आज बात करेंगे, क्योंकि इनको 1 साल हो चुका है। और आज इनकी जानकारी करने के लिए हम आए हैं सहारनपुर जिले के गाँव महंगी में। और जो एक बहुत दिनों से एक मुद्दा उठाया हुआ था, असली किसान और नकली किसान, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो धरना प्रदर्शन पर एरिया में नकली किसान है और असली किसान खेत में है, गांव में है। तो ये दिखाने खातर आज हम गांव में आए हैं। तो गांव में हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ है गाँव महंगी के प्रधान राम कुमार जी। जी राम राम जी। राम राम जी। प्रधान जी, जो है आंदोलन चल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि असली किसान गाँव में है और खेतों में है। तो हम यही दिखाने के लिए अपने दर्शकों को आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे आप गांव में हो, खेत में हो, तो आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हो? हाँ जी, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जो किसानों ने आवाज़ उठा रखी उसकी वजह से हमारी भैया पत्ती भी फूकनी शुरू होगी और पराली फूकनी शुरू होगी और हमारा गन्ने का पेमेंट भी आ गया। अगर किसान ना बैठते वहाँ में कुछ नहीं मिला था जी। तो मतलब जो किसान गाँव में है वे भी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो हम अब जानकारी लेंगे कि जो ये बिल पास करे गए थे, तो सरकार कह रही है कि किसानों को बहका दिया गया, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत तो इसमें सारा कुछ गलत है वैसे तो। अगर किसी भी चीज़ ने आप किसी चीज़ को आप असलियत में देखना चाहें, जैसे एक बोतल है, बोतल में पानी है, उसको बोतल को उल्टा करो, उल्टा करने तो जो उसमें नीचे गंध है वो अपने आप चमकना शुरू हो जा। तो आप किसी के बहकाए में तो नहीं आए जी? ना जी, किसी के बहकाई में नहीं आई बिल्कुल भी। हाँ जी, कैसे कर रहे हो? आपने गलत लगे हैं बिल? हाँ जी, गलत लगा। अच्छा, तो आप आंदोलन में गए हो आप में से? भाई बात ऐसी है, अगर हमारे किसान अपनी मर्जी तक कर रहे हैं आंदोलन फिर तो बहुत बढ़िया। और भाई किसी पता पीछे पासे लेके दे के कर रहे बा, फिर तो चाहे सवरा चाहे कुछ ही हो जो, फिर हमारे लिए गलत है। बस सीधी बात जाना हम तो। सर हम बताओ जी, बिलों में क्या है? गलत है जी ये सब। क्या गलत है जी इनमें? ये जो ना तो हमारा नाच जाता सही टाइम पे, गेहूँ फिर रहे धक्के खाते, लोग परेशान है भाई। तो सरकार तो कह रही है कि अब किसान जो है वो कहीं भी अनाज बेच सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है जी? किसान अनाज तो कहीं बेच सकता है, लेकिन अजीब अजीब तो लगा। लाइन हर जगह लाइन ही लाइन लग रही। आज तक परेशान हो लोग, ट्रॉलियाँ बाहर खड़ी, ना इन पर कभी सामान नहीं है, कभी लेबर नहीं है और कभी अधिकारी नहीं आया। और किसान बेचारा कहाँ कहाँ तो हुआ है, हर जगह दुखी है किसान तो। तो बताओ, ये बिल वापस होंगे या नहीं होंगे? तो कैसे होंगे जी? किसान तो अभी डटे हुए हैं बॉर्डर पे। उधर सरकार नहीं मान रही, इधर किसान नहीं मान रहे। रिजल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। उम्मीद तो है शायद बिल ये वापस भी हो सके या इसमें कुछ और अच्छा संशोधन हो जाए। अभी किसान जारी हैं, धरना भी जारी है और प्रदर्शन भी जारी है जी। तो सरकार आय दोगुनी करने के लिए कह रही थी, तो उस पर आपके क्या विचार है जी? सरकार आय दोगुनी करे ना करे वो तो हमें पता नहीं जी, लेकिन किसान की आय नहीं होती। किसान पे तो कर्जा हो, लड़की की शादी का कर्जा, बैंक के लोन का कर्जा, मकान बना था उसका कर्जा, माँ बीमार पड़ गई थी उसका कर्जा। हमें तो डर हो रहा कि सरकार दुगना तो करेगी, या हमें तो डर हो रहा कि सरकार दुगना करने के चक्कर में इसको कर्जा ना दुगना कर आय के चक्कर कर्जा में। दोगुना करेगी? हाँ, कर्जा दुगने का फिक्र हो रहा है। हमें तो आय तो दुगनी करनी नहीं, क्योंकि आय तो होती नहीं किसान पे। जो कुछ है वही दुगना करेगी वो। कर्जा है तो कर्जा नहीं दुगना करेगी, हमारा तो ये मानना है। अच्छा जी। तो और जो सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, सरकार कह रही है कि हमने मिलावट खत्म कर दी इसलिए दाम बढ़े। बस सरकार का कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सरकार की अनपढ़ता कर रही। आपको ये पता होगा, जो चीज़ महंगी होगी उसमें मिलावट ऑटोमेटिक होगी। जैसे हमारे कृषि मंत्री कह रहे तोमर जी कि हमें मिलावट खत्म कर दी और इस वजह से महंगा होया। जो चीज़ महंगी होगी उसमें मिलावट ज़्यादा होगी। अब जो हमारे तोमर जी कहाँ पैरा देते फिरेंगे, किस दुकान पे पैरा देते फिरेंगे, भाई मिलावट खत्म कर, मिलावट खत्म कर। मिलावट तो वहीं खत्म हो नहीं रही। इसका मतलब महंगा भी हो कर दिया और फिर मिलावट भी होगी। अब जब डबल मार होगी खाने वाले पे कि महंगा भी लेना पड़ रहा है और मिलावट वाला लेना पड़ रहा है। अगर आप पेट्रोल महंगा कर देंगे तो पेट्रोल में मिलावट शुरू हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल शुद्ध मिलेगा। ऐसे ही खाने का तेल है, सरसों का तेल। जब हमारी सरसों बिकी, हमारी सरसों 5200 रुपये बिकी। जब किसान पर थी तब सस्ती थी। जब किसान पे सरसों थी जब तो 5200 रुपये थी। और जब किसान पे व्यापारी पे चली गई, आज वो 7500-7600 रुपये है। और अपनी मर्जी से वो सरसों का तेल बेच रहे, अपनी मर्जी से खड़ बेच रहे। किसान तो जब मारेगा लगभग 2000 रुपये का कट्टा आ रहा है अब इसका खड़ का। यह तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब यह तो सारा यह मिली भगत है व्यापारियों की, किसान की आपस में मिली भगत है अब, और बहाना कुछ और लगा रहे।
हाँ जी, और आपकी और क्या क्या समस्या है जो और बताओ एक बार। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का बहाना लेकर व्यापारी, वैसे तो व्यापारी सिस्टम चल रहा सारा, ये 3 कानून है ये व्यापारियों के लिए आए, और सरकार भी व्यापारियों का हित कर रही है। जब से लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन का बहाना लेकर जब किसान बाजार में जाना दवाई लेने, वे ऐसा लॉकडाउन का डर बैठाया गया, इतना शटर खोल लेंगे 1.5 फुट और इसके नीचे ने दवाई देंगे, ना रेट देखना ना कुछ देखना ना क्वालिटी देखनी, एकदम पकड़ा हुआ थैला भर के और पैसे लेकर चलता कर दें, और अमूनान का छिड़का है कोई भी दवाई खेत में, और उल्टा नुकसान कर रही फायदे के बजाय, और महंगी दे रहे, और सारा दान में वो मच्छर आ रहा था वो नहीं मरा, और जो उसमें हमारे गन्ने में कीड़ा आ रहा था वो नहीं मरा, और बल्कि कीड़ा और गर रहा है, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। मतलब मगर पता नहीं दवाई है को खुराक है बीमारी की, हमें ये नहीं पता लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या आ रही, इससे किसान की ओर आमदनी यानी कि घट रही, जो सरकार कह रही ना कि आमदनी बढ़ाओगे, यानी कि खर्च बढ़ा दिया, आमदनी नहीं बढ़ी, और जैसे खर्च बढ़ेगा तो आमदनी तो अपने आप घटेगी। यह सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो नकली दवा दी जा रही है आपको? पूरी नकली दवा 100%। पिछले साल हमारा जो बाग है सारा खत्म हो गया था, वो सारा वो पेड़ खा गया था, काला पड़ गया था, और इब की बार भी बाग मतलब उतना अच्छा नहीं आ रहा, और खेतों में तो सारी यह बीमारी आई रही पूरी। और बाकी ये भाई साहब बताओगे, ये धान में लगवाई थी आपने? लगवाई कोई सी दवा? हाँ, मैं गन्ने का मुख्य किसान हूँ जी, और मैंने अब की बार एफएमसी की कोरोजन, अच्छा कोरोजन जो प्रचलित दवा है, जो एक प्रचलित दवाई है जी, एफएमसी की कोरोजन, वो ली थी 36,000 रुपये की। अच्छा जी, जहाँ जहाँ वो दवाई लगाई वहीं वहीं खेत खत्म हो गए, ज़्यादा बीमारी आ गई। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको भी करी, जी, कंपनी को जो उनका ईमेल है उसके ऊपर 4 ईमेल का रखे, कोई जवाब नहीं है। पक्का बिल है, सिर्फ रेपर ओरिजिनल है, उसके अंदर दवाइयाँ नकली हैं। तो बिल है आपके पास? हाँ, मेरे पास बिल है। और मेल करी हुई मेल दिखाओ। हाँ, मेरे पास मेल भी करी है, और इनका जो ईमेल एड्रेस है ये लो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, और गड़बड़ भी लॉकडाउन होने पर ये इनका जो आने के बाद ही हुई सारी गड़बड़ी सारी, ये है, अच्छी दवाई जी, एक बार कैमरे में दिखा दो। ये लो आप एक बार कैमरे में देखें इसे। ये मैंने मेल कर रखी इनको 5 दिन पहले, जी, और 4 बार रिमाइंडर भी डाला है मैंने इनका, तो कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं है। एफएमसी वालों की हालत है, जो अपने आप के विज्ञापन पे भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ भी किसान की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो जो इनका वो सहायता केंद्र है, इनका नंबर है संपर्क सूत्र, उस पर आपने कॉल किया? जो इनका संपर्क सूत्र है उस पर मैं 10 बार कॉल कर चुका, और ये नंबर भी मेरे पास में है इनका, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं होती। सिर्फ बैल जाती है कि हम आपकी कॉल अपने अधिकारी को कर रहे ट्रांसफ़र, कोई नहीं बोलता है वहाँ से। हम इतने परेशान है कि हमने 36,000 रुपये की कोरोजन ली थी, और सारी की सारी बेकार होगी। ऊपर क्या दवाई मारे क्या ना मारे हमें रास्ता ही नहीं पा रहा कुछ भी, क्योंकि जब कोरोजन लग के काम नहीं चल रहा तो उसके ऊपर क्या दवाई मारेंगे हम। जी, जो कोरोजन पे किसानों ने सबसे ज़्यादा विश्वास था। जी, कोरोजन, एफएमसी की कोरोजन। मैं फिर लग रहा कहन, एफएमसी वाले अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आपकी कोरोजन ली थी, और आपके यहाँ 4 बार ईमेल कर चुका, 10 बार कॉल कर चुका, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हो सका वो दवाई नकली हो, नकली भी तो बन रही है ना। मैं तो लग रहा कहन सिर्फ बोतल ओरिजिनल है, उसके अंदर दवाई नकली है एफएमसी की, रेपर ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने उसको भी ट्रेस करके देखा, वो ओरिजिनल आया। तो जो उनके कोड वगैरह है कि उन पर मैसेज भाई साहब मैं बताना चाह रहा, देखो ऐसा नहीं है, हमें दुकान पर तो नहीं ली, हम तो मिल के थ्रू ली सीधी। कौन सा मिल है वे? नागल मिल के थ्रू ली। उसमें जब मिल में तो भी ओरिजिनल नहीं आने की, तो हमें मिले कहाँ था? तो मिल वालों से संपर्क करा आपने? हमें सब संपर्क कर लिए, टीम यहीं से आई थी, अपने खेत में ही आई थी। अब जब आपका समस्या का समाधान होगा, दवाई ओरिजिनल थी, मगर भाई इसका समस्या का समाधान कर लो होगा जी, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। दवाई नहीं ओरिजिनल थी, शीशी ओरिजिनल थी। हाँ, ये कहना उन्हें ये बताई ना ये चीज कि दवाई ओरिजिनल है, पैकिंग ओरिजिनल है, सिर्फ दवाई नकली है। और किसान तो पैकिंग ही देख सकता है और ना। तो उसके बाद कंपनी वालों ने आके खुद मानना, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर ने टीम भेजी थी कि हाँ जी आपके खेत में 40% तक नुकसान है, लेकिन उसके बाद में आज तक कोई नहीं आया दोबारा। किसान तो पैकिंग ही देख सका है, उसको खा कर तो देख ही नहीं सकता, खा कर देख कर तो मर भी सका, इसमें चेक कर नहीं देख सकता था, स्वाद नहीं चेक कर सकता। तो किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है जी पूरा। हाँ, ये डबल धोखा हो रहा है। तो एक तो किसान ये कानूनों ने मार दिया, ऊपर से व्यापारियों ने मार दिया, दवाइयों ने मार दिया। वैसे किसान पर कर्जा बहुत था और इन्होंने इतनी महंगी दवाई ली, मतलब आमदनी तो भी बस 0 पे चली गई, समझो माइनस में चली गई। पता नहीं कैसे उभर पाओगे किसान, ये बस कुछ नहीं पता लग रहा है अभी तक। तो देखा दर्शकों आपने नया मुद्दा कि दवाई भी नकली, किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। तो इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने के अपने भाई सर्वोत्तम आर्यन दो इजाजत। सारे दर्शकों ने राम राम। राम राम।